आज़ादी के 72 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तमाम सरकारों की कितनी फाइलें खंगाले जाए और कितनी मुख्यमंत्रियों को गरियाया जाए कि उन किस हिसाब से वह पद और दायित्व की शोभा बढ़ा रहे थे। वो केवल चंद लोग 243 विधायक अभी बिहार के हैं। अगर यह चाह लें तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और 40 सांसद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाकर वहाँ गद्दी की गर्मी बढ़ाते हैं और जो तमाम BDO, CO, DM और ऐसे तमाम कर्मचारी जो इन समस्या को आने के बाद ऐंठ लेते हैं, चेहरे छिपा लेते हैं और कहते हैं कार्यालय में अभी बाढ़ में का पानी घुस गया है, ऐसे बहाना बनाने वाले क्यों आखिर नौकरी करें और क्यों और किस हिसाब से वह वेतन का पैसा उठाते हैं? क्यों नहीं वह कह देते हैं कि अभी बाढ़ आया है तो हम ये काम नहीं कर रहे हैं तो हम यह पैसा नहीं लेंगे। मगर ऐसा नहीं होता है, उनकी कालाबाजारी। बाढ़ की कहर जो ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, यह बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार के 534 प्रखंडों में 100 प्रखंडों से ज़्यादा में कई सालों से यही हालात रहता है। कोसी नदी अपनी भयावह रूप में आती है तो लगभग आधे दर्जन जिलों को अपने चपेटे में ले लेती है और लगभग 3-4 महीना तक लोग त्राही आम करते हैं। 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, इससे पहले लालू यादव जी की सरकार थी। लालू यादव की सरकार उतनी बेहतर काम नहीं कर पाई तो इन बातों को मनाते हुए जनता में नीतीश कुमार आते हैं और नीतीश कुमार इन सभी वादों और इरादों के साथ आते हैं कि हम उससे बेहतर प्रशासन और उससे बेहतर सरकार देने में गुड गवर्नेंस जैसी कई वादे होते हैं और कई सवाल जनता के बीच में आते हैं। ये देखने और सुनने में भी लगता है कि नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, मगर साल दर साल बदस्तूर ये दशकों बीत जाता है और ये 15वां साल नीतीश कुमार का बीत रहा है। ये काफ़ी है एक विकास की रेखा खींचने के लिए। अभी बातें जब सुबह से आप खोलेंगे मोबाइल तो कई ऐसे बाढ़ के तस्वीर और वीडियो लोग भेज रहे हैं। कटिहार हो, पूर्णिया हो, सहरसा हो, किशनगंज हो या फिर भागलपुर के कुछ एरिए की बातें हो या फिर दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, इनमें भी कई पंचायत ऐसे हैं जहां पर लोगों को इतनी परेशानी हो रही है कि वहां पर जो कड़ी बनाए गए हैं सड़कों पर 3-3 फीट 4-4 फीट तक लोगों को पानियों से पार करके उनके गांव पंचायतों में के जरिए जाना पड़ता है। लगभग 100 से ज़्यादा प्रखंड बिहार में ऐसे हैं जहां पर लोगों को खासा परेशानी होती है, चाहे वह उनका गाय हो, बकरी हो या फिर कोई भी ऐसे पशुपालन की जो व्यवस्था होती है या फिर खेती की व्यवस्था, तो इस जो दर्जन भर ज़िले हैं वहाँ पर एकदम न के बराबर होती है, क्योंकि बाढ़ का पानी इतना होता है कि उन पानियों का रख रखाव और व्यवस्था वो सरकारें नहीं कर पाती है। नेपाल का अड़ियल रवैया एक तरफ रहता है, अलग अलग नदियों की बहाव की गति उसकी अपनी दिशा तय करती है और इन सभी के बीच करोड़ों करोड़ों बिहारवासी इन चपेटे में आते हैं और कई समस्याओं को जन्म देता है। आज ही देख रहे थे कि एक ये वीडियो और फुटेज के जरिए हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो डंटे के सहारे जाते हैं, अगर वह डंटा छूट जाए और फिसल जाए तो वह सड़क के किनारे आ जाएंगे और उनको बचाने वाला कोई लोग नहीं होगा। जब उसकी बकरी डूब रही थी और वो किसी प्रकार से उन बाढ़ में दह के किसी और चले जाते हैं, जानवरों की अलग स्थिति होती है। गांव के लोग गौ पालन और पशुपालन पे ज़्यादा निर्भर रहते हैं, गाय, भैंस, बकरी ऐसे चीज़ों पाल कर अपना जीवन यापन करते हैं, तो उनकी मूलभूत सुविधाओं पर भी असर केवल नहीं पड़ता है, उन सभी चीज़ों पर भी पड़ता है जिन चीज़ों को लेकर सवाल और उत्पन्न हो रहे हैं। बाढ़ में तंबू बना दिए जाते हैं, कुछ लोगों को भोजन की व्यवस्थाएं की जाती है, उसके बाद फिर अगला साल आता है और वही समस्या, वही निपटारा हर साल किया जाता है। मंत्रालय हो, विभाग हो, ये BDO साहब जाने से मना कर देते हैं, CO साहब रोड से उस पार जाने की बातें अलग करते हैं कि ये रोड का नाप इधर से हुआ था और उधर का हुआ था। तो ये BDO, CO, विधायक, इन तमाम लोग आखिर क्यों बनाए जाते हैं? जब वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं उन साजो सामान के साथ, तो फिर आम जनता कैसे वहाँ तक पहुँचे? वही आम जनता जो चुनकर विधायक को सदन में भेजती है कि हमारा सड़क, नली, गली इस प्रकार बने कि व्यवस्थाएं और भी साफ हो। चंपारण की भी वही वाकया थी, या फिर सीतामढ़ी हो, या और भी जो उत्तरी बिहार में जो पड़ने वाले ज़िले हैं वहाँ की दशा बेहद ख़राब है। लगभग इसमें
100 सब डिवीज़नों में 15 सब डिवीज़न ऐसे हैं जहां पर बाढ़ से खासा परेशानी हो रही है। वो लोग डूबने की आतुर हो रहे हैं, कहीं पर टीला बचा हुआ मिल रहा है, उससे अपनी बचाव करते हुए नजर आते हैं। मगर इन सभी के बीच जब सरकार सो जाए या फिर देखकर भी टेंट और चंद 2-4 दिनों के लिए भोजन और राशन पानी ही इकट्ठा कर पाए तो सरकार की व्यवस्था कुव्यवस्था में बदल जाती है। आखिर जब वह सरकार में चुनकर आते हैं या विधायक जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, उन्हें लाखों रुपया वेतन मिलता है और पीछे 2 बॉडीगार्ड ताने बंदूक लिए अलग से होते हैं, तो उन्हें यह क्यों नहीं पता चलता है कि यह सड़क को पार करने में 3-3 फीट 4-4 फीट पानी लग रही है। एक प्रेग्नेंट महिला को इतना परेशानी हुआ कि उन्होंने दम तोड़ दिया। यह अखबारों और टीवी के हेडलाइन बनाने के लिए केवल काफ़ी नहीं होता है, यह उन सभी चीज़ों पर भी होता है जिन चीज़ों को लेकर वीडियो और फुटेज जो जारी हो रहे हैं, कम से कम उसके माध्यम से भी अगर सुनवाई की जाए और की जाती रहती तो 10 सालों में 2008 का बाढ़ हमें याद है, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आगमन यहाँ पर होता है और कई प्रकार के उनके लाग लपेटे लोग आते हैं और बाढ़ एनडीआरएफ की टीम, ये सब दिखावा और बहाना अलग होता है। जब सड़कों पर नाव तैरने लगे तब व्यवस्था के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि लोग कैसे रह रहे होंगे। जो कच्चे मिट्टी के मकान होते हैं वह भरभरा कर गिरने की खबरें आम हो चुकी है। उन लोगों के प्रत्येक वर्ष घर गिरता है, फिर 6 महीने के लिए घर बनाते हैं और फिर से समस्याएं आते रहते हैं। ये तमाम फोटो के जरिए आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। हम इन तमाम खबरों में बने हुए रहेंगे, मगर फिलहाल ये कहना होगा कि डीएम हो, एसपी हो, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो विभागीय पुलिसिया अधिकारी होते हैं, उन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थोप दी जाती है। मगर डीएम साहब एक बार ज़रूर उन लाठी और डंडे को तैर कर पार करना चाहिए, ताकि उनको भी एहसास हो कि हमारे पीछे जो इतना ताम झाम लगा हुआ है उन सभी चीज़ पर भी हमारा ध्यान जाए। बीडीओ साहब यह कहकर मना कर देते हैं कि हम उस गांव में कैसे जाएं, ज़्यादा पानी लग रही है, तो फिर उन्हें यह नौकरी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि पद और गोपनीयता का शपथ लेते हुए वह यह नहीं कहते हैं कि हम समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे। वही हाल विधायकों का भी है। विधायक साहब पटना में डेरा जमा देते हैं, पंचायतों की स्थिति कैसी है उससे उनको लेना देना तो रहता है, मगर वोट के वक्त अब देखने और समझने वाली बात है कि इसके और एक मुखिया होते हैं सांसद, जो दिल्ली में जाकर बैठते हैं और सेखी बघारते हैं और इस प्रकार भाषण देते हैं कि पूछिए मत। दर्जन भर जिले प्रत्येक वर्ष ये एक समस्या का विषय है। 1-2 साल में बाढ़ का निपटारा नहीं किया जा सकता है, मगर जब 15-15 साल बीत जाएंगे किसी सरकार को तो पूछा जाएगा। विपक्ष उसी मुद्रा में है, वही घूम रहे हैं नेता लोग, वही 1500 रुपया दे करके वही चुनाव के वक्त वोट बन जाने में काम आते हैं, और वही सरकार के तरफ से राशन पानी का जुगाड़ महीने भर के लिए कर देना फिर से अगले साल को नए समस्या को जन्म देती है। परमानेंट व्यवस्था कुछ नहीं किया जा रहा है। सड़कें पीपी जो रोड बनाया जा रहा है ढलैया का, वो सड़कें ठीक है, उनके इंजीनियरों की तारीफ की जानी चाहिए कि बाढ़ के बाद भी वह सलामत रह जाती है। मगर जो सवाल उठता है, बाढ़ के पानी को क्यों नहीं संचयित किया जाता है। ये 15 साल आज़ादी के 72 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तमाम सरकारों को कितनी फाइलें खंगाले जाए और कितनी मुख्यमंत्रियों को गरियाया जाए कि उन किस हिसाब से वह पद और दायित्व की शोभा बढ़ा रहे थे। वो केवल चंद लोग, 243 विधायक अभी बिहार के हैं, अगर यह चाह लें तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और 40 सांसद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाकर वहाँ गद्दी की गर्मी बढ़ाते हैं, और जो तमाम बीडीओ, सीओ, डीएम और ऐसे तमाम कर्मचारी जो इन समस्या को आने के बाद ऐंठ लेते हैं, चेहरे छिपा लेते हैं और कहते हैं कार्यालय में अभी बाढ़ में का पानी घुस गया है, ऐसे बहाना बनाने वाले क्यों आखिर नौकरी करें, और क्यों और किस हिसाब से वह वेतन का पैसा उठाते हैं। क्यों नहीं वह कह देते हैं कि अभी बाढ़ आया है तो हम ये काम नहीं कर रहे हैं, तो हम यह पैसा नहीं लेंगे। मगर ऐसा नहीं होता है, उनकी कालाबाजारी और भी चीज़ों पर जारी रहती है। हम इन तमाम खबरों में बने हुए रहेंगे। ऐसा इसलिए हमें कहना पड़ा क्योंकि कई कॉल्स आते हैं और कई व्हाट्सएप मैसेजेज और वीडियो आते हैं, उसके ज़रिए ये समस्या उठाने की बात की जाती है और कही जाती है, मगर वो लोग अपनी अपनी समस्याओं की वजह से कई जगहों पर चक्कर लगाते रहते हैं कागज़ लेकर। वीडियो वायरल करना भी आजकल एक आसान माध्यम है जिसके ज़रिए सरकार को संज्ञान में लिया जाए। तो हम इन तमाम खबरों में बने हुए रहेंगे। आप अगर झकास वाला चैनल को यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा पेज को, और फेसबुक पेज पे भी लाइक करिएगा ताकि आपके पास खबरें जाता रहे। ट्विटर हो या इंस्टाग्राम या फिर झकासभारत.com आपको एक आवाज़ बनने का माध्यम करेगा। आप इसे शेयर करें, खबरें अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और तमाम जगहों पर इसे लोगों को बताएं। हम इन तमाम खबरों में बने हुए रहेंगे। कैमरामैन शशिकांत के साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।